हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे एडुटेरिया का। तो आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है आप लोग को करना। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर का माइंड सेट पता चलेगा। माइंड सेट पता चलने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। तो अधिकतर में आप लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर करके जाता है उसमें से कई प्रश्न उसमें पूछा जाता है, रिपीट होता है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, हम इसमें रेगुलर कराएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अब 2021 का नहीं पूछेगा, अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2022 में पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग को पूछ सकता है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, मैथिली भाषा में। तो आप लोग अंग्रेजी भाषा में याद कर लीजिए, अनुराधा राय को दिया गया है। और हिंदी भाषा में दिया गया है बद्री नारायण को। और मैथिली भाषा में दिया गया अजीत आजाद को। ये तीनों याद करिएगा, तीनों में से कहीं भी पूछा जा सकता है। और देखिए हर बार दिया गया, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आया है, तो इसमें आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो इसमें पूछा है, तो इसका आंसर होगा नानकिंग। ये दोबारा रिपीट हो सकता है प्रश्न, देखिएगा। अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम द्वारा। अब देखिए योजनाओं याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीडी में देखिए योजना के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है और एडुटेरिया करेंट अफेयर के बारे में, दोनों इस चैनल पर कराए हुए, आप देख रहे हैं जाके देख सकते हैं। एशिया खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? ये पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1962 में शामिल किया गया था। दोबारा ऐसा प्रश्न रिपीट कर सकता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिले रेस से। चेन मिंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। पूछा है किसके किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है आवेश पर, संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये दोनों रिपीट कर सकता है, फिजिक्स का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय ने। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। ये लूसेंट में दिया है, ट्रिक से कई चैनल पर बताया गया है इसको। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन यानी ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एली लिली ने। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बराक ओबामा। हम बता देंगे आप लोग को टॉपिक वाइज करेंट अफेयर की कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आप लोग को चाहिए तो। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। नेक्स्ट, अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मीना माता रोग का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा यानी मरकरी। इतनी बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अब देखिए रीजनिंग का और मैथ का प्रश्न रहेगा, तो बस मैं उसका आंसर बता दूंगी, इसलिए ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा न लगे, ठीक है, तैयारी करने में। देखिए लुप्त संख्या को भरिए, रीजनिंग है, तो आप लोग इसको देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा 342। गांधार कला शैली समन्वय किसका समन्वय? तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय और ग्रीक कला का। भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परभणी यानी महाराष्ट्र के परभणी में। नेक्स्ट, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर होगा बी, असम। नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो इसका आंसर होगा डी, बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ए, सुमंगल। नेक्स्ट, करेंट अफेयर का प्रश्न था, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1974 में। देखिए रिपीट किया जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट,
33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो पेरिस द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये स्पीडी में और एडिटोरिया में बहुत अच्छे से किया गया कि आगामी खेल कहाँ पे आयोजित होंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से याद करते हैं ना, ये जो ट्रिक से बताया जाता है और याद करने लायक रहे तो उसको याद कर लिया करिए, ताकि आप लोग के दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। एक कई बार पूछा गया है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिजीता गुप्ता। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने। इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, देखिए रिपीट भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123 में। ये सब लुसेंट से आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग को अच्छे से देख लेंगे आप लोग, या तो क्राउन से। यूटोपिया का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, देहरादून में। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, इंदिरा कॉल। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजन करता था, तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का मिशन। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीमिंग के द्वारा, भाप के द्वारा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। देखिए सब द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप, ये भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, विश्व का और भारत का। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर डी होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्तिकनी के खिताब से नवाजा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद मंसूर को। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोज। कितनी बार पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है, कई बार रिपीट किया गया है। फजल अली आयोग संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से, ये भी रिपीट हुआ है, इसे पॉलिटी का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8649। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूरी का। अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निशानेबाजी से। जब 1942 यानी 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिनलिथिगो था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न ही हानि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहभोजिता। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्द्रभूमि का संरक्षण। देखिए इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, रिपीट किया जा सकता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़। ये भी लुसेंट में दिया गया है, क्राउन में भी दिया गया है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लास्ट फ्रीजिंग। किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो इसका आंसर सी होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब क्या पूछेगा, आदित्य L1 के बारे में पूछेगा, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, अपघटक की।
आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी 21। 2021 तक का ये है डेटा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर होगा ल्यूसियम। ल्यूसियम क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा रिपीट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? इसका आंसर होगा सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। नेक्स्ट, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिपीट किया जा सकता है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइट्रोकांड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है, तो इसका आंसर होगा बी। ये कितना बार पूछा गया कई परीक्षाओं में। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, अमेजॉन के द्वारा। करेंट का प्रश्न था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए हैं। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित किए गए हैं? तो इसका आंसर डी होगा 1, स्थानीय सरकार। ये सब गलत उल्लिखित किए गए हैं। नेक्स्ट, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर भी हुआ छत्तीसगढ़। ये स्पीडी में दिया गया था, करेंट अफेयर का प्रश्न था। देखिए 61 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 संबंधे 50। नेक्स्ट, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम मनोहर लोहिया द्वारा क्या किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा का नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में। ये क्या है? जियोग्राफी का प्रश्न है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका आंसर डी होगा राजेंद्र प्रथम। ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अब 66 का प्रश्न हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा सी, नियंत्रक छड़। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रथा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तब का। ये पॉलिटी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूरा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये उस समय था, करेंट का प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर भी होगा प्रवासी से। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, मेरठ षड्यंत्र केस में। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में जीरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका आंसर होगा बी, रूस। करेंट का प्रश्न था। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिवार के सदस्य। NISAR इसरो द्वारा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी, NASA यानी नासा। भारत आकार में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश, आंसर सी, ध्यान दीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान में से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय से। किस देश ने प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। G20 के बारे में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किससे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स ने क्या दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पेले किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, फुटबॉल से। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, तो इसका आंसर होगा सी, सवयवी एकता। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। देखिए ये क्या है कि जियोग्राफी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए भारत का मैप हो गया, बना दे रहे हैं, देखिए ये भारत का मैप हो गया, ठीक है। अब यहीं से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों को काट के जाती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर भी हो जाएगा 101। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेफाइलोकोकाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंधन करे। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो इसका आंसर होगा स्टार्च यानी मंड। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका आंसर भी होगा व्यतिकरण। कितनी बार पूछा गया ये? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म समाज शास्त्र। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी को। नेक्स्ट, पुरुषों के चक्का एस्कस का वजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.00 किलोग्राम। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1029 मिलियन। अब क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार पूछा गया ये। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, असम। अब बिहू जिसके लास्ट में असम से, ध्यान दीजिएगा, असम से हो जाएगा। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर भी कराएंगे इसका और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।